खंबा घड़ी स्वतंत्रता क्या है? राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं? त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा क्या है? और स्त्री का आदर कैसे किया जाता है? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने हो तो बस राजस्थान चले जाइए और माथे से लगा लीजिए उस दिव्य धरा की पुण्य धूल को, जिसमें बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे सिंहारत्न जन्मे हैं। ये वही दिव्य भूमि है जिसमें हमारी माता रानी पद्मिनी ने आतताई खिलजी से अपने राष्ट्र और अस्तित्व की रक्षा के लिए 16,000 क्षत्रियों के साथ जौहर कर लिया था। भारतवर्ष के रिकॉर्डेड इतिहास में कभी किसी देश पर, कभी किसी सभ्यता पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं, न कभी किसी को दबाया। उनसे शांति के साथ मिला, उसे हमने श्री कृष्ण बनकर बांसुरी सुनाई। जो भटका उसे गीता जैसा ज्ञानामृत प्रदान किया, पर जिसे हमने आंखें दिखाई, हमारी अस्मिता पर वार किया, हमारी राष्ट्र रक्षा में बाधक बना, उसके लिए हमने सुदर्शन चक्रधारी बनने में भी देर नहीं की। हम बोले भोले भी है, रुद्र भी, हम जड़ी बूटी लाने वाले पवन पुत्र भी है और जड़ से मिटा देने वाले अमित विक्रम भी है। अतिथि देवो भव, ये भारतवर्ष की हजारों साल पुरानी परंपरा है, जिसे हमारे राजस्थान में पधारो हमारे देश के रूप में जाना जाता है। पर इस दिग्विजय दर्शन को स्वीकार करने के लिए आकाश जैसा मन चाहिए, उसमें समुद्र जैसी गहराई। क्या कोई आतता है, क्या कोई ग्लोरीफाइड डकैत इस दिग्विजय दर्शन को स्वीकार कर सकता है? नहीं, क्योंकि डकैतों के सिर्फ दो उद्देश्य होते हैं, धोखा और लूटपाट। ऐसा ही कुछ राणा रतन सिंह के साथ भी हुआ था। उन्हें युद्ध टालने के लिए लाखों लोगों के प्राण रक्षा के लिए घर आए खिलजी का आदर सत्कार किया। उन्हें क्या पता था कि वो जो जिसे दूध पिला रहे वो कोई महादेव का नाग नहीं, बल्कि दो मुआ सांप है जो केवल ढसना और धोखा देना जानता है। जिसने अपने चाचा जलालुद्दीन को नहीं बख्शा, वह लुटेरा खिलजी राणा को क्या बख्श देता? वही हुआ जिसका डर था। जब राणा खिलजी को दुर्ग के द्वार पर छोड़ने गए, तब उसने धोखा देकर उन्हें बंदी बना लिया और ले गया दिल्ली। यही से आरंभ होती है पंडित नरेंद्र मिश्र की कायल जयी रचना गौरव बादल। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। ये दारुण संवाद लहसा तोड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतत मजबूर जुर्म विजयी सुर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गौरव रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा घर छोड़ गए थे, रत्न सिंह की सन्निधि से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर घोड़ा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गौरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ राजनीति क्या जानूं, निर्वासित तो राज मुकुट के हटके से पहचानूं।
बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहावे माफ करो सेनानी, ये के गौरा के चरणों पर झुकी पद्मिनी रानी। ये क्या करती हो गौरा, पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता शोला। महारानी हो तुम, शिशोध्या कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की, ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गौरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चित रहो, महलों में देखो सवर भवानी, और खिलजी देखेगा केसर या तलवारों का पानी। राणा के सकुशल लाने तक गौरा नहीं मरेगा, एक बार तक सिर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रवंचन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द में वाणी सेनापति का था तूफानी, और शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गौरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बाखुरे बादल से गौरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है। अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गई सज गई टोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर की गण की तरह समर्पित वाले। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई। गौरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग की ओर फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुमन अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जहाँ पहुँचे डोलिया एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूध भी जा पहुँचा खिलजी के रंग महल में। बोला, शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा ये के फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गौरा तक पहुंचाया। गौरा झूम उठे, शर्म बादल को पास बुलाया। बोले, बेटा वक्त आ गया कट बनने का, मातृभूमि में वारधरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदे गिर जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गौरा पीछे थाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आगे की तैयार, आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वह सब आंधी बन जाए, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक वे कुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध है। तो आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न कि शायद अब मिलना अंतिम लाल लड़ा लूं। ये कहकर
दल को बाहों भरकर गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान, पुनः बड़े पथ पर गौरा सेनानी, पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गौरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गौरा से राणा, गलती पर पछताए। सेनापति की नमक हलाली देख नैन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब यह मिलन उसने लखा समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैनी दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण का, बजने लगा नगाड़ा। चिट्ठी फिरी गौरा की मानी, राणा को समझाया, रण मतवाले को जबरन रोका, चित्तौड़ पठाया। राणा तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों रंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काटकर ही वीरोत्तम लेना। टूट पड़ा मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर महादेव का गर्जन न बेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर बनने, तलवारें लगी टकटकने। राणा के पथ पर शाही सेना प्रति तनिक बड़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा, जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली ये भी जलेगी। ये के महाकाल बनकर गौरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में भई रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गौरा घिरे हुए थे, पर वे मानव रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अमृत पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों की संतापों से। वह मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, पड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दिल्ली की दीवारें गौरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें, मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गौरा की जंगा पर अली ने छुपकर वार किया, जो ही गिरे वीरवर गौरा जफर सामने आया। शीश उतर दिया धोखा देकर मन में हर्षा, मगर वारे मेवाड़ी गौरा का धड़ भी दौड़ा, क्या जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का दर्द देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांग्लो, छल से रण करते हो, किस बूते पर जवा मत बनने का दम पड़ते हो। ये कहकर बादल उस बिजली बनकर टूटा था, आना अंबर से धरती पर अग्निशिरा छूटा था। ज्वाला की फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगे बादल की रंग कहानी। अरिका बाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया फिर हाथों को कैसे या पगड़ी से, रंचक डिगा सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बड़ी फौरा दी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गौरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम वही जो होना था। उनको तो कणकर अड़ियों के शोणित में धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गौरा बादल तिल तिल कट कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाए। गौरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी,
उसने अपनी 2 ज्वलंत प्यारी मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गौरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का स्वतंत्र अभिमानी, जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जब तक चित्तौड़ रहे